अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो और जो थीटा है वो 0 डिग्री, जो a प्लस बी है यानी कि यहाँ पे जो थीटा का मान है a प्लस बी वो क्या है 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा है। और यहाँ पे एक कंडीशन और दे रखी है a का मान b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए लिखते हैं tan a प्लस बी बराबर √3। एक तो ये दे रखा है, दूसरा हमें क्या दे रखा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan a प्लस बी बराबर √3, यानी कि tan में √3 किसका मान होता है tan 60 डिग्री का। और यहाँ पे इसको लिख देंगे tan a माइनस बी बराबर 1/√3। tan के अंदर 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का, 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे। जैसे tan यहाँ पे थीटा बराबर तो a प्लस बी है और यहाँ पे 60 डिग्री है, तो हम क्या लिख देंगे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको समीकरण 1 बोल देंगे। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखेंगे a माइनस बी, तुलना करेंगे। tan की जगह tan है, थीटा की जगह 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री। ये समीकरण हो गया 2। हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन में दे रखा था इसको ऐसे लिखा। फिर हमें पता है √3 का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और 1/√3 है वो tan 30 डिग्री का मान होता है। तो tan के पदों में हमने इसको लिख लिया। अब हमने क्या की, तुलना कर ली। तो थीटा की थीटा से तुलना कर ली, यहाँ पे भी थीटा की थीटा से तुलना कर ली। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ देंगे। समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और 2 क्या है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। जोड़ेंगे तो निशान चेंज नहीं होंगे। अगर हम यहाँ पे घटाते तो इनके निशान चेंज हो जाते, पर जोड़ने पे निशान चेंज नहीं होंगे। देखिए ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो कितना हो गया 2a। ये प्लस का ये माइनस का कट गया, तो क्या होगा यहाँ पे 60 और 30 कितना हो गया 90 डिग्री। देखिए 2a बराबर कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। हमें तो a का मान चाहिए, तो a बराबर इस 2 को इधर भाग में भेज देंगे, तो क्या आएगा 90 डिग्री बटा 2 यानी कि 45 डिग्री। a का मान क्या आ गया 45 डिग्री आ गया। अब देखिए समीकरण 1 में a का मान 45 डिग्री रखने पर, समीकरण 1 कहाँ पे है, ये रहा समीकरण 1। क्या है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब a का मान कितना आ गया 45 डिग्री, तो लिख दिया 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। हमें तो b का मान चाहिए, तो b बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ये यहाँ पे प्लस का है, इधर आके माइनस का 45 डिग्री, बराबर में क्या है 15 डिग्री। तो b का मान क्या आ जाएगा 15 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ कंडीशन दे रखी थी, अगर वो कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है तो ये अपना आंसर सही है। तो हमें आंसर चेक करना है। पहला तो देखिए कि a और b का मान 90 डिग्री के 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। दोनों का योग करो, 45 और 15 60 डिग्री, 60 डिग्री इन दोनों के बीच में आता है। इसका मतलब यहाँ तक ये कंडीशन तो सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, a का मान b से बड़ा होना चाहिए। a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री है, बड़ा है क्या, बिल्कुल बड़ा है। इसका मतलब ये दूसरी कंडीशन भी सही है, तो अपना जो आंसर है वो ये सही है, यानी a बराबर 45 डिग्री और b बराबर क्या आ गया 15 डिग्री। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इस प्रश्न में हमने क्या किया कि सबसे पहले हमें tan a प्लस बी का मान √3 दे रखा था और tan a माइनस बी का मान 1/√3 दे रखा था। तो हमें पता है कि tan के पदों में √3 मान किसका होता है, tan 60 डिग्री का होता है, तो हमने लिख दिया tan 60 डिग्री।
और टेन के पदों में 1/√3 होता है टेन 30 डिग्री का, तो हमने टेन 30 डिग्री लिख दिया। फिर हमने क्या करी, तुलना करी थीटा की, थीटा से तुलना करी, तो यहाँ पे थीटा बराबर में तो क्या है a+b है, और यहाँ पे थीटा बराबर में है 60 डिग्री, तो तुलना कर ली। ऐसे यहाँ पे a-b थीटा बराबर है और यहाँ पे 30 डिग्री है। समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 2 मान लिया, दोनों को जोड़ने पर a का मान आ गया। फिर हमने क्या किया, a का मान समीकरण 1 में रखा, तो समीकरण 1 में रखा तो b का मान भी आ गया। इस प्रकार से हम a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं।